ये एक तरह से कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला तो था ही था, जीतने का मुकाबला तो पैरामाउंट होता है, मगर ये फास्ट बॉलिंग कंपटीशन का भी एक तरह से मैच था। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ तेज तरीन बॉलर्स, दुनिया के मानी गिरामी बॉलर्स, दूसरी तरफ पोटेंशियली बहुत ही एक सॉलिड फास्ट बॉलिंग का पेयर हसनैन लंबे कद के तेज बॉल करते हैं, और नसीम शाह आजकल की लेटेस्ट सेंसेशन है, पिन अप बॉय बने हुए हैं। मगर हुआ क्या, शाहीन शाह अफरीदी ने ये मुकाबला आराम से जीत लिया। कमाल की उन्होंने बॉलिंग की, नए बॉल पे यॉर्कर लेंथ पे कंट्रोल, स्विंग, फिटनेस के कोई इश्यूज नहीं। मगर जो बात देखने वाली है वो है हारिस रऊफ और नसीम शाह की परफॉर्मेंस, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये उतने लंबे कद के नहीं है जितने हसनैन और शाहीन शाह अफरीदी, और खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में जहां ज्यादा बाउंस नहीं मिलेगा, अगर आप गेंद को पटकने की कोशिश करेंगे या फिर गुड लेंथ पे हिट करने की कोशिश करेंगे तो उठान नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो ड्रॉप है वो 6 फुट 4 इंच से नहीं आ रहा, वो 5'9", 5'10" की हाइट से आ रहा है, जिसकी वजह से फिर आप पे अटैक हो सकता है, अनलेस कि आप गेंद को कुछ ना कुछ मूव करें, जो मूवमेंट दिखने को नहीं मिली। हारिस रऊफ को देखें, जिस मुकाम पे वो बॉलिंग करने आते हैं, जिस गैप में वो आते हैं, वो बड़ा क्रिटिकल गैप होता है, और अमूमी तौर के ऊपर आपका समझिए कि बेस्ट ऑप्शन है वो पावर प्ले के बाद इस्तेमाल दुनिया की टीम्स करती हैं। मार्क वुड इतने ही तेज हैं जितने के हारिस रऊफ हैं, वो भी आके इसी तरह से मिडिल में इंग्लैंड के लिए बॉलिंग करते हैं। उमरान मलिक भारत के 150 किलोमीटर पे बॉल कर सकते हैं, वो भी मिडिल में आके करते हैं, या मिडिल टू लेट ओवर्स में, और इसका मकसद ये है कि आपको दिला देंगे, आपको पेस के साथ ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, आप विकेट भी ले जाते हैं क्योंकि वो टाइमिंग आपकी ऑफ हो जाती है, फिर बाउंसर भी आपका अटैकिंग ऑप्शन हो जाता है, यॉर्कर भी। कंट्रोल जो है एक तो हारिस रऊफ का दिखा नहीं है अभी तक, दूसरा ये कि वो हाफ ट्रैकर्स के ऊपर बाउंसर करने की कोशिश करते हैं, तो वो बाउंसर नहीं होता है, वो यहाँ पे गेंद आता है जिसको आपने देखा कि रॉय ने उस पर छक्के लगा दिए। करना इनको ये है, क्योंकि बाउंसी पिचेस ये नहीं है, इनको उठान मिल नहीं रही है, नसीम शाह को उठान मिल नहीं रही है, वो गेंद जब तक हिलता है तो वो एक मास्टर क्राफ्ट्समैन दिखते हैं, जहां गेंद दिखता जहां हिलता नहीं है उसके बाद फिर आपको इम्प्रोवाइज करना है, और कैसे कर सकते हैं आप, स्लोअर बॉल्स हैं, पेस ऑफ द बॉल है, यॉर्कर लेंथ है, उसके बाद स्लोअर बाउंसर है, आपको वेरिएशंस की तरफ चले जाना है, क्योंकि अगर आप पेस ऑन के साथ इसी तरह से बॉलिंग करते रहेंगे तो फिर आपकी कोई बचत है नहीं। इस लिहाज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बट ओवरऑल कलंदर्स ने बताया कि जब वो डिटर्मिन्ड हो तो फिर रन्स करेंगे, और रन्स ऐसा नहीं कि किसी ने एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिया, हर एक ने कंट्रीब्यूट किया, 150 200 के स्ट्राइक रेट से पहले 4-5 नंबर्स के बल्लेबाज खेले हैं, जिसमें शाय होप ने कमाल कर दिया, सिकंदर रजा ने एंड में आके भी अच्छी शॉट्स खेली, बट ओवरऑल एक तरह से इंपैक्ट क्रिएट किया उन्होंने बैट के साथ। और अगर 199 का टारगेट लाहौर कलंदर सेट कर देते हैं तो फिर जो उनकी बॉलिंग है, और राशिद खान भी आ गए, तो फिर मुकाबला वन साइडेड सा हो जाना था, और हुआ। तो बहुत बड़ी फतह है लाहौर कलंदर्स के लिए। कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी की, एक टेम्पो सेट किया उन्होंने एग्रेशन के साथ नए बॉल पे, और मासवाए हसनैन के क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम है ये कुछ दिखी नहीं कि कुछ खास करेगी, और फिर बैटिंग जो थी वो भी तितर बितर थी। हालांकि आज जेसन रॉय को नंबर 3 पे खिलाया गया, मगर वो स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, उनकी बड़े एक प्रॉब्लम सब कॉन्टिनेंट में यही रहेगी। गप्टिल जो है ये भी एक तरह से एजिंग सुपरस्टार है, जेसन रॉय जो है वो अपनी जगह अब इंग्लैंड टीम में बनानी उनके लिए मुश्किल हुई है। सोचना पड़ेगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अपना बैटिंग कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है, और बॉलिंग के साथ भी उनको नसीम शाह और हसनैन को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये इनके विकेट टेकिंग ऑप्शंस है, और ये अगर विकेट नहीं लेंगे और अगर नसीम शाह को 45 या 47 रन 4 ओवर्स में हो जाते हैं तो फिर प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, तो फिर आप जीतेंगे भी नहीं। बट ओवरऑल कलंदर्स ने बहुत अच्छी आज परफॉर्मेंस दी, और एक मोरल बूस्टर भी है और पॉइंट बूस्टर भी था ये मैच जीतने के बाद उनके लिए। तो अब चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। बूम बूम प्ले ऑफ द डे शाहीन शाह अफरीदी मैन ऑफ द मैच भी बने, मगर देखें इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, कप्तान है, हमें पता है कि पूरी जान लड़ाते हैं, और ये इनके डीएनए की एक खासा है, किसी टीम के लिए ये खेल रहे हो अपना 100% देते हैं। वर्ल्ड कप में आपको याद है कि पूरी तरह फिट नहीं थे, मगर एंड तक लड़ते रहे, अपने साथ लड़ते रहे, बेस्ट देने की कोशिश की। देखिए सुपरस्टार बनने का उनका अज़्म है,
और ग्रेटनेस अचीव करना उनका अज़्म है, और इस एटीट्यूड के साथ इनको ग्रेटनेस मिलेगी। कप्तानी जब किसी को दी जाती है तो उसकी गेम यहां से ऊपर चली जाती है या गिर जाती है। शाहिन शाह अफरीदी की गेम यहां से ऊपर चली गई है। इमाद वसीम जब से कप्तान हुए हैं, गेम उनकी यहां से यहां चली गई है। सो कईयों को इसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है, और शाहिन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की, टोन सेट की, नए बॉल के साथ 2-3 लाजवाब यॉर्कर्स, फिर स्लोअर बॉल 3 विकेटें ली हैं 20-22 रन के ऊपर, ऐसी पिच के ऊपर जहां पे इन्हीं की टीम ने 200 रन कर दिए। बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस है इनकी, रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट किया इन्होंने, और एक तरह से एग्जाम्पल बने अपनी टीम के लिए। सो बूम बूम प्लेयर ऑफ द डे में जो आउटस्टैंडिंग फॉर्म और परफॉर्मेंस थी वो थी शाहिन शाह अफरीदी की।